जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूं आप लोगों के लिए पॉलिटी का क्लास लेकर के, जिसमें हम आपको आज मूल अधिकार का जो पार्ट ये जो 3 है समानता का अधिकार, आज हम लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके रहेंगे। और साथ साथ इनमें हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो यानी आज हम लोग देखें तो 2 टॉपिक को कवर करेंगे, एक समानता का अधिकार और दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो यदि आपको ये सेशन अगर आप लोग पहले नहीं देखे हैं तो पहले आप इनके पहले पार्ट 2 तक जो है आप पहले देख लीजिए अच्छी तरीके से, तब उसके बाद पार्ट 3 आपको और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में ये जो है यहाँ से प्रश्न आपको बनेगा और पूछने की संभावना रहती है यहाँ से। ठीक है, तो जो लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सोचिए यदि उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी है तो पॉलिटी में ये उनका महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान, जिसमें भाग 3 क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार। और इसका अगर हम लोग आर्टिकल्स देखें तो अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, और बाकी बेसिक चीज तो हम आपको बता ही दिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं कहां, तो समानता के अधिकार पर हम लोग आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के कहां तक, तो 18 तक पढ़ेंगे। तो बारी बारी से आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए। और अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समान समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, एक ये बात बताती है। ठीक है, और दूसरा ये बताती है क्या कि कानून के समान संरक्षक, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इनको हम लोग जान लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। एक क्या है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है कानून के समान संरक्षक। देखिए इस कानून को जो था ए भी देसाई ने लाया था, कहां से, तो ए भी देसाई ने लाया था ये आपका ब्रिटेन से। कहां से लाया था इस कानून को, तो ब्रिटेन देश से लाया गया था। और इस कानून के अंतर्गत कानून के समान समानता में यह देखा गया था कि कानून सभी के ऊपर बराबर लगेगा। ठीक है, कानून सभी के ऊपर क्या लगेंगे, समान लगेंगे। कानून सभी के ऊपर एक समान रूप से लगेगा। ये बात बताया गया किसमें, तो कानून के समान संरक्षण ये समानता में बताया गया। और इसे लाया किसने था, तो ए बी देसाई ने। क्या कहा इन्होंने, कानून सभी के ऊपर क्या होगा, एक समान रूप से लगेगा। परंतु इसमें देखिए कि ये एक समस्या हुई इसमें कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि बस में कहीं सफर कर रहा है, तो इसमें यह देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो कि 25 वर्ष के हैं, ठीक है, इनको टिकट लगा कितने रुपए का, तो सपोज दैट 50 रुपए का लगा। और एक व्यक्ति है कितने वर्ष का, तो ये बच्चा है 5 वर्ष का, और इनको टिकट कितने रुपए का लगा, तो 10 रुपए का। तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि कानून के समक्ष समानता में कानून सभी के ऊपर समान रूप से लगेगा, तो क्या यह कानून सभी पर समान रूप से लगा क्या, तो आप कह देंगे कि बिल्कुल नहीं लगा। तो इसलिए इसमें यही एक समस्या होती थी। इसमें यह बात तो बता दिया गया कि कानून सभी के ऊपर समान लगेगा, परंतु किसी से 50 रुपये लग रहा है तो किसी से 10 रुपए लग रहा है, तो एक ये परेशानी हुई। दूसरी बात देखिए, ये कानून में यह बताया गया था कि कानून सब पर एक समान रूप से लगेगा, चाहे वो देश के कौन हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, या देश के प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो। ठीक है, तो सबके ऊपर क्या लगेंगे, तो एक समान कानून लगेंगे। परंतु
परंतु यह न स्पष्ट कर दिया गया था कि यह इसमें न बताया गया था कि इसमें जो कानून लगेगा यह कानून कब प्रभावी होगा, जब यह अपने पद पर है तब लगेगा या पद से हटने के बाद लगेगा। ठीक है, तो इस कानून के अंतर्गत यह दोनों में क्लासिफाई नहीं किया गया था, इसलिए इसमें थोड़ी सी क्या देखने को मिला, तो कुछ गड़बड़ देखने को मिला। तो इसलिए भारत ने क्या किया, इस कानून को छोड़ करके इनको क्या किया, अमेरिका देश का कानून अपनाया। ठीक है, तो अमेरिका में क्या कहा गया था, कानून के समान संरक्षक। ठीक है, इसे कहां से लाया गया है, तो अमेरिका से। कानून के समान संरक्षक की बात में यह देखा गया कि यह स्पष्ट कर दिया गया कि कानून सभी पर एक समान रूप से लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा, तो एक समान रूप से लगेगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 15 में क्या कहता है, आर्टिकल संख्या 15, सरकार हो या पब्लिक, सरकार और पब्लिक, इसमें यही लिखा हुआ है सरकार और पब्लिक। किस अनुच्छेद में, आर्टिकल संख्या 15 में। इसमें बोला गया है कि सरकार हो या पब्लिक कभी भी किसी भी व्यक्ति का जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। आर्टिकल संख्या 15 में क्या कहता है कि सरकार हो या कोई आम जनता हो, कभी भी किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग और उनके जन्म स्थल के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस आर्टिकल्स में बताया गया है, आर्टिकल संख्या 15 में। अगर कोई व्यक्ति इसके अनुसार अगर किसी से भेदभाव करता है तो उसको न्यायपालिका द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति पकड़ा जाता है इस तरह के भेदभाव में तो उस व्यक्ति को सजा सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सजा देती है। इसलिए कभी भी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखिए अनुच्छेद हम 16 की बात करें, आर्टिकल संख्या 16, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता में यह बताया गया है कि सरकार कभी भी आरक्षण जो देगा वो किसके आधार पर देगा, तो आरक्षण जब भी देगा तो वो जाति देख करके देगा, लिंग देख करके देगा, और किसके आधार पर, तो विशेष जन्म स्थल को देख करके सरकार क्या करेंगे, तो आरक्षण प्रदान करेंगे। परंतु सरकार कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करेगा। आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, धर्म के आधार पर आरक्षण कभी भी नहीं दिया जाता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कि जाति, लिंग, जन्म स्थल इनके आधार पर सरकार आरक्षण देती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, परंतु धर्म को देख करके कभी भी किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका किस आर्टिकल्स में कहता है, आर्टिकल संख्या 16। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कौन, तो अनुच्छेद संख्या 17। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है क्या, तो अस्पृश्यता का क्या किया गया है, तो अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत। इसको यूं कहें तो इसे हम बोल सकते हैं छुआछूत। ठीक है, तो छुआछूत का क्या किया गया है, तो अंत किया गया। किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है, तो आर्टिकल संख्या 17 में। इसमें यह कहा गया है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे। ऐसा अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करते हैं तो एक
ही सिचुएशन में कर सकते हैं। वो सिचुएशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति बीमार से ग्रसित है, ठीक है, बीमारी से क्या है, तो अगर वो व्यक्ति ग्रसित है बीमारी में, तो ऐसे सिचुएशन में हमें संविधान अलाउ देता है कि हम छुआछूत कर सकते हैं। परंतु ऐसे अगर कोई बेवजह, अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, अगर आप उनसे छुआछूत की भावना रखते हैं, तो समझिए आपको संविधान की ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और कभी कभी तो इनसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या क्या है? तो 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना? तो 17 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं किनके बारे में, तो आर्टिकल संख्या 18। देखिए अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि किसी भी प्रकार का नहीं रख सकते, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उपाधि वो नहीं रख सकते हैं। जैसे कोई उपाधि जैसे था अंग्रेज के द्वारा मिला हुआ, जैसे नाइटहुड बोलते हैं, ठीक है, नाइटहुड के कोई राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर ये उपाधि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारा उपाधि था, जैसे राय ये भी नहीं लिख सकते हैं, महाराज ये भी उपाधि नहीं लगा सकते, यानी किसी भी प्रकार की उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। इनसे क्या होगा? देखिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह का उपाधि रखता है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी लोग जो है ये कानून की नजर में एक समान है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर यदि इनको इन उपाधियों को दे दिया जाए, तो अन्य व्यक्तियों की तुलना में इसे अलग क्लासिफाई कर दिया जाएगा। तो इनसे क्या होगा कि उस व्यक्ति में भिन्नता प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी इन चीजों को लगा करके एक दूसरे में भिन्नता उत्पन्न नहीं की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हाँ, एक चीज और है कि उपाधि कब लगा सकते हैं? तो देखिए अगर आपके पास डिग्री हो, ठीक है, यानी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का डिग्री हो या किसी भी प्रकार का रैंक हो, तो इन्हें आप लगा सकते हैं। ठीक है, डिग्री यानी एजुकेशन में जैसे कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, रैंक में जैसे आप लोग आर्मी में नाम सुने